आज से तकरीबन 6.5 मिलियन साल पहले एक बड़ी आकार का उल्कापिंड तेजी से धरती की तरफ आ रहा था, जिसकी रफ्तार पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स की चपेट में आने से कई गुना तक बढ़ गई थी। ऐसे में जब उस उल्कापिंड ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसमें आग लग गई और वह एक गर्म गोले की तरह पृथ्वी की सतह से टकरा गया था। इस टक्कर की वजह से जमीन पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया था, जिसकी धूल, मिट्टी और पत्थर आसमान में कई मीटर की ऊंचाई तक उछल गए थे। वहीं इस टकराव की वजह से पैदा होने वाले रेडिएशन और गर्मी की वजह से घटनास्थल के आसपास मौजूद डायनासोर और अन्य प्रजाति के जीव जंतु पल भर में जलकर राख हो गए थे। वहीं जिन जीवों ने इस टकराव को अपनी आंखों से देखा था, तेज रोशनी की वजह से वह अंधे हो गए थे। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि जंगलों में भयानक आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से विभिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं और डायनासोर्स की मौत हो गई थी। वहीं उल्कापिंड के टकराव की वजह से धरती की अंदरूनी प्लेट्स भी आपस में टकराने लगी थी, जिसकी वजह से भयानक भूकंप के झटके पैदा होने लगे और इसकी वजह से ज्वालामुखी के पहाड़ सक्रिय हो गए थे। धरती का तापमान पहले से ही गर्म था, अब ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से पृथ्वी अपने अंदर की आग को बाहर उगलने लगी थी। इस वजह से धरती का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यहाँ मौजूद लगभग 90% जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। हालांकि इस आपदा से अब तक उड़ने वाले डायनासोर सुरक्षित थे, लेकिन उल्कापिंड विस्फोट के कुछ घंटे बाद अंतरिक्ष में उड़कर गए पत्थर और धूल मिट्टी वापस धरती पर आ गए और उड़ने वाले डायनासोर्स पर आग के गोले के समान बरसने लगे, जिसकी वजह से हवा में रहने के बावजूद भी उस प्रजाति का अंत हो गया था। इस भयानक घटना के बाद धरती के आसमान में काले घने बादल छा गए थे, जिसकी वजह से कई दिनों तक पृथ्वी की सतह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी। धरती बिल्कुल अंधकार में डूब चुकी थी, जबकि इसकी जमीन पर हर तरफ गर्म लावा, धूल, राख और मृत जानवरों व डायनासोर्स के शव पड़े हुए थे। उस वक्त धरती के हालात ऐसे हो गए थे कि जहां जीवन की शुरुआत हो पाना नामुमकिन लगता था। लेकिन इतनी भयानक त्रासदी के बावजूद भी धरती पर जीवन ने एक बार फिर से सांस ली। दरअसल इस भयानक आपदा में जमीन के अंदर रहने वाले चूहे के आकार के जीव जिंदा बच गए थे, क्योंकि वह रेडिएशन की चपेट में नहीं आए थे। वहीं इन जीवों ने खुद को भूकंप के तेज झटकों और ज्वालामुखी के गर्म लावा से भी बचा लिया था, जिसकी वजह से धरती पर थोड़ा बहुत जीवन मौजूद था। लेकिन इन जीवों के पास खाने पीने के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे, लिहाजा उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने आसपास पड़ी हुई चीजों को खाना शुरू कर दिया। उन जीवों ने मृत जानवरों के सड़े गले मांस को खाकर खुद को जिंदा रखा था, जबकि इस दौरान धरती का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। वहीं बारिश होने से पृथ्वी फिर से नॉर्मल तापमान पर लौट आई थी, जबकि जल स्रोतों के भर जाने की वजह से उन जीवों को पीने के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा था। अब डायनासोर और अन्य जीवों के अवशेष धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दफन होने लगे थे, क्योंकि पृथ्वी और प्रकृति एक बार फिर खुद को समेटने का कार्य शुरू कर चुकी थी। धूप और बारिश के समावेश ने जमीन पर नए पेड़ पौधों का विकास शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से त्रासदी से जीवित बचे जीवों को भरपेट भोजन और पानी मिल पा रहा था। इस तरह इन जीवों का क्रमिक विकास लगातार चलता रहा, जिससे उनके साइज और बनावट में परिवर्तन आता रहा और एक बार फिर धरती पर विभिन्न प्रजातियां अस्तित्व में आने लगी थी। इन्हीं प्रजातियों में हमारे पूर्वज भी शामिल थे, जिन्होंने जमीन छोड़कर पेड़ों पर रहना शुरू कर दिया था और वह फल व कंदमूल खाकर अपना पेट भरते थे। लेकिन कुछ सालों बाद हमारे पूर्वजों को फिर से जमीन पर उतरना पड़ा, क्योंकि अफ्रीका में नई पर्वत श्रृंखला के बनने की वजह से जंगल में बरसात कम होने लगी थी और इसकी वजह से पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पा रहे थे। हमारे पूर्वजों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा था, लिहाजा वह भोजन की तलाश में जंगलों से बाहर निकल गए और मैदानी इलाकों में आ गए। यहाँ उन्होंने दो पैरों पर चलना शुरू किया, अपने भोजन की कमी को पूरा करने के लिए शिकार किया, फिर उस शिकार को पकाने के लिए आग का आविष्कार किया। इस तरह आदिमानव अस्तित्व में आए और वह कबीले में रहने लगे। लेकिन कबीले में लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से फिर से भोजन की कमी होने लगी। ऐसे में इस समस्या को हल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने खेती करना शुरू किया और भोजन को पकाकर खाने लगे, जिसके बाद उन्होंने व्यापार कर चीजों का आदान प्रदान करना और बस्तियां बनाकर रहने की आदतों को अपना लिया था। इस तरह साल दर साल मानव का क्रमिक विकास होता चला गया और आज 21वीं सदी तक आते आते आप और हम इस तरह प्रगति कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि विकास की प्रक्रिया थम चुकी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमारे शरीर में अभी भी निरंतर बदलाव हो रहा है, जिसे आप और हम महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बदलाव की वजह से हमारे शारीरिक अंग टूटे हो रहे हैं, या फिर हमें जिन अंगों की जरूरत नहीं है वह धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि डायनासोर के अंत की वजह से ही हम इंसानों का जीवन शुरू हो पाया है, जिसके अवशेष आज भी विभिन्न स्थानों से मिलते हैं। ऐसे में अगर हम इंसान किसी प्राकृतिक आपदा में एक साथ मर जाएं, तो शायद हमारे अवशेष भी इतनी ज्यादा मात्रा में जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे और फिर शायद इंसान का कोई और रूप हमारे अवशेषों को प्राप्त करके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।